हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11। इसमें कहा है कि 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हल लिखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो हमें दिख रहा है सबसे छोटा 441 है, 441 है, सबसे छोटा है। इससे बड़ा जो है 567 है और इससे बड़ा है 693। तो जो सबसे बड़ा होता है उसमें सबसे पहले ये इससे हम इसमें भाग देते हैं। देखते हैं 567 है, ये पहला स्टेप है हम लोगों का। 567 से 693 में भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा, 567 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 13 है। देखें यहाँ पे हमारे पास एक इससे लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा और यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे 8 में 6 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 5 1, यहाँ पे 126 और 567 को हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब चूंकि 567 है, 126 से इतनी बार ले जाना है, या तो 567 के बराबर आ जाए या फिर 567 से कम ही रहे। अगर हम इसे 100 माने तो 100 5 बार में तो 100 पूरा 500 हो जाएगा, लेकिन फिर ये 26 है, 26 का भी 5 बार करेंगे तो खुद 100 हो जाएगा, तो ये तो 600 हो जाएगा। लेकिन 4 बार ये जा सकता है। तो 4 6 के 24 के 4, 4 दूनी की 8 2 10, फिर 4 1 4 1 5, यहाँ पे हमारे पास 3, यहाँ पे 6 और ये कट जाएगा। फिर 126 को यहाँ ले जाते हैं। अब ये 63 दूनी की 126 होता है, 2 बार में कट जाएगा। 63 दूनी की 126, ये हमारा कट गया, यानी कि यहाँ से हमारा निकला 63। अब जो यहाँ से निकलता है उसी से हम 441 में भाग दे देते हैं। तो दूसरा स्टेप है हम लोग का 63 से 441 में भाग देंगे। तो अब देखिए कितनी बार जा सकता है। तो एक यहाँ पे 36 के 18, 6 की 24, 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42, यानी यहाँ पे तो 44 है, 6 सत्ते 42 हो सकता है कि 7 बार ले जाएंगे तो 7 के 21, ठीक, 7 के 21, हाथ में लगा 2, 7 6 के 42 2 44, ये कट गया, पूरा का पूरा कट गया। तो 63 यहाँ से भी निकल गया। अब सुनिए, ये स्टेप को हम यूक्लिड विभाजन यही है, ऐसे भी एग्जाम में लिखेंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा। इसे लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। पहले स्टेप में लिख देते हैं कि 693, पहला स्टेप हो जाता है 693 बराबर 567 गुणे 1 और यहाँ पे जो शेषफल बचता है 126। ठीक, फिर से करते क्या लोग, अब 567 को दूसरा स्टेप हो जाता है कि 567, अब 567 है, इसे लोग लिखते हैं 126 गुणे 4 प्लस जो शेषफल बचा है 63। तीसरा स्टेप इसका हो जाएगा, तीसरा स्टेप 126 बराबर 63 गुणे 2 धन 0। ठीक, तो अब जो ये बचता है ये वाला, यही हमारा HCF हो जाता है। तो अब ये तो इसके लिए स्टेप हो गया। फिर अब अगले के लिए स्टेप हम करेंगे तो हमारे पास 441 है। तो 441 बराबर सीधे लिख सकते हैं 63 गुणे 7 धन 0। तो दोनों जगहों से हमें क्या मिला, दोनों जगहों से ये 63 और 63 यहाँ पे लास्ट में बचा है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए HCF, ये आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे कि HCF किसका 441 कामा 567 फिर कामा 693 बराबर 63, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 12 में कहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q धन 1 के रूप का होता है। हम लिखेंगे, हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर कोई पूर्णांक a होता है तो a बराबर हम बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए हम मान लेंगे कि माना x कोई, जैसे प्रश्न संख्या 9 किए थे, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक को हम 3m, क्योंकि हमें q के फॉर्म में करना है तो हम m मान लेते हैं, 3m प्लस q लिख सकते हैं, क्योंकि कोई धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस q के रूप का होता है, या 3m प्लस q, सॉरी 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक, लिख दिया गया, तो लिख लेंगे। इसलिए अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा क्या है हमारे कि दिखाना किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक x माने हैं तो x बराबर हम 3m ले लेते हैं, 3m। ठीक, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 3m का स्क्वायर। ठीक, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें 4 के रूप में सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी 4 लिख देंगे, क्योंकि न धनात्मक विषम कहा है न सम कहा है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। वहाँ पे हम 3 वैसे ही कर लिए थे, क्योंकि b बराबर 3 लिख लिए थे तो हमारे यहाँ पे 3 के रूप में सिद्ध होता, अगर 4 लिख लिए यहाँ पे तो हमारा 4 के रूप में सिद्ध हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 4 चौके 16, यहाँ पे m का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर हम चाहें तो यहाँ से हम 4 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4m का स्क्वायर बच जाएगा। तो 4m का स्क्वायर बच जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4q, और जहां पे q बराबर, यहाँ पे q बराबर, q की जगह पे हम मान लेंगे q बराबर 4m का स्क्वायर है, जहां पर q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ऐसे ही अगर x बराबर हमने 4m प्लस 1 माना हुआ है, ठीक, 4m प्लस 1 माना हुआ है, तो x का स्क्वायर बराबर 4m धन 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ये तो होगा ही। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे हम, तो 4 चौके 16m का स्क्वायर। अब देखिए, जब भी जोड़ होता है तो हम यहां से उधर इधर उधर लिख सकते हैं, क्रम विनिमय होता है इसका, तो हम 4 दूनी की 8, यहाँ पे m 1 में गुणा होगा तो वही चीज प्लस 1 लिख सकते हैं। इन दोनों को हम चाहें तो एक साथ लिख सकते हैं। जब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास, हम चाहें तो हमारा यहाँ पे 4 दोनों में से कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 4m का स्क्वायर प्लस 4 दूनी की 8, 2m धन 1 बच जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4q धन 1, जहां जो q है q बराबर 4m का स्क्वायर धन 2m है, और जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 में कहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180, 420 का एचसीएफ ज्ञात करो। हम लिखेंगे हल। सबसे पहले तो इसे सही से लिख लेंगे कि कौन सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन। तो 180 हमें सबसे छोटा दिखा, उससे बड़ा दिखा 378,
उससे बड़ा दिखा हमें 420। तो बारी बारी देखिए, दो विधियों से हम क्या कर सकते हैं, दोनों से इस बारी करके दिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों को हम ले लेते हैं। ठीक, तो इन दोनों को हम लेंगे तो 378 से हम 420 में ले जाएंगे। एक बार तो जाएगा ही 378 को, एक बार ले जाएंगे तो हमारे पास 378 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, 378 है पूरा का पूरा, एक बार में उतर गया। अब हमारे पास यहाँ पे 10 है, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, ये 10 में से 8 गया, हमारे पास बच गया 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा तो 11, यहाँ पे 4, और यहाँ पे खत्म। फिर हमारे पास बच जाएगा 378। ठीक, 378 है और ये 420 है। ठीक ना, तो हम लोग ऐसे ले जा रहे हैं तो 400, ये हमारे पास 42 है और इसका 378 में ले जाना है। तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 4 चौके 4 छके 24, और इसके आगे जाएगा तो 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 4 छके 24, 4 17। तो ले चलते हैं हम लोग इसे 7 बार। ठीक, तो 7 दूनी 14, 4, और 7 चौके 28। देखिए 7 चौके 28 एक 29। अभी एक बार और जा सकता है, 8 बार भी जा सकता है। हाँ, 8 चौके 32, 8 बार जा सकता है, 8 बार ले जाए, 9 बार भी जा सकता है। देखते हैं 9 बार, 9 दूनी के 18 के 8, हाथ में लगा 1। ठीक, और फिर हो जाएगा हमारे पास 9 चौके 36 और 1 37, डायरेक्ट 9 बार में ये कट गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक, जब 42 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इस 42 से इस 180 को भाग देंगे, 42 से भाग देंगे 180 को। देखिए 378 था सबसे, ये 378 से हमने 420 में, क्योंकि 420 सबसे बड़ा था, तो 378 एक अन्य 378 हमारे पास आया। यहाँ पे हमारे पास 10 में से 8 गया, 2 बच गया। यहाँ पे हमारे पास 11 था, 11 में से 7 गया, 4 बच गया, 3 में से 3 कट गया। फिर 42 का हमने 9 बार ले गए, तो 42 का 9 बार ले गए तो हमारा 42 से 9 बार में पूरा का पूरा ये कट गया, क्योंकि 9 दूनी की 18 के 8, 1 हासिल था, 9 चौके 36 और 1 37 कट गया। अब 42 से 180 में ले जाएंगे, तो 180 बार ले जाना है, तो 4 चौके 16, 4 बार जा सकता है, 4 दूनी की 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, 4 दूनी की 8 हो जाएगा, और हमारे पास 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा अब 7, 7 में से क्या है ना। ठीक, देखिए ये हमारा 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। अब फिर 42 है हमारे पास। ठीक, तो 42 है, अब कितनी बार जा सकता है, तो 12 दूनी की 24, बारते हैं 36, तो 3 बार तो जा ही सकता है। अब यहाँ पे 12 में से देखिए, 12 में से 6 जाएगा 6, ये तो कट गया, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 12, 6 दूनी की 12, ये हमारा कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, लास्ट में 6 बच गया। तो जो 6 बचा है यही हमारा HCF होगा। तो उत्तर लिख देंगे। अभी दूसरा तरीका भी अभी बता रहे हैं, उत्तर लिख देंगे हम, उत्तर कि HCF 180, 378 और 420, इसका जो HCF है आएगा 6। ठीक, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको करने का दूसरा तरीका भी जान लेते हैं। हमारे पास 180 सबसे छोटा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि 180 से ही दोनों बार, 180 से ही 378 में पहले कर देते हैं। ठीक, तो 180 दूनी की हो जाएगा हमारे पास, 180 दूनी को जाएगा 360। ठीक, तो 360 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे बच जाएगा 8, तो 8 पूरा उतर जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब 180 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर से 18 दाना में 180, ये पूरा कट गया। फिर उसी तरह से जैसे इसको किया गया वैसे ही 180 से ही दोबारा, 180 से 378 में तो कर लिए हम, अब 180 से ही 420 में करते हैं। तो ये 180 से जब 420 में करेंगे तो भी ये 2 ही बार में जाएगा, 380।
60। ठीक, तो 0 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, ये 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं, 60 हो गया। और यहाँ पे 180, तो ये 60 तो यहाँ 180 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो लिख देंगे चूंकि HCF 180 और 378 बराबर 18 प्राप्त हुआ है, तथा HCF 180 और 420 बराबर 60 प्राप्त हुआ है। इसलिए अब 18 और 60 इन दोनों का हम HCF ज्ञात करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 18 छोटा है तो 18 और 60 का कर लेते हैं, 3 बार जाएगा। ठीक, तो 18 54, 6 बच जाएगा, तो ये 18 को उतार लेंगे, 36 18, ये कट जाएगा। इसलिए जो उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा कि HCF 180 378 420 बराबर 6। तो आशा है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।